एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्शन एजेंट्स के बारे में। तो चलिए ओटी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से पेशेंट हमारे पास आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट आया हुआ है वो है हेड इंजरी का। अब हेड इंजरी में आप क्या देंगे? तो हेड इंजरी में हमको वो देना है जो कि आपका जो CSF का प्रेशर है वो कम कर सके। तो वो कौन है? थियोपेंटिन। तो हम यहाँ पे देंगे थियोपेंटिन। 2 मिनट, ये देखिए थियोपेंटिन सोडियम। हेड इंजरी का ड्रग ऑफ चॉइस है और येलो कलर का होता है। अब ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा इंडक्शन एजेंट है जो कि येलो कलर का है। अब अगर आपको पेशेंट को इसको इंजेक्ट करना है तो आप डिस्टिल वाटर से करेंगे या नॉर्मल सलीन से करेंगे? आप इसको नॉर्मल सलीन से करेंगे, वो भी जिसका कंसंट्रेशन 2.5% से कम हो। तो ये हेड इंजरी का है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में? अब सोचिए कि हेड इंजरी का पेशेंट आया, आपने उसके रिलेटिव से हिस्ट्री ली कि इनको अस्थमा है क्या? तो उन्होंने कहा अस्थमा है। अब आप ये ड्रग नहीं दे सकते, अब आपको ड्रग चेंज करना पड़ेगा। तब आप क्या देंगे? अब आप देंगे प्रोपोफोल। अब आप प्रोपोफोल देंगे। तो हर क्लिनिकल केस के हिसाब से जो इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस है वो बदलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि हेड इंजरी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? थियोपेंटिन सोडियम। हेड इंजरी में क्या नहीं देना? वो है कीटामिन। तो थियोपेंटिन सोडियम देंगे, येलो कलर का है, येलो कलर का है। डिल्यूशन होगा 2.5% से कम नॉर्मल सेलिन में। अब जो पोरफायरिया है, अस्थमा है, हार्ट ब्लॉक है, इनमें नहीं देना। कॉम्प्लिकेशन क्या है, कैसे हो सकता है? अगर आप इसका इंट्राइंटीरियल इंजेक्शन दे दें तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब दूसरा जो इंडक्शन एजेंट है वो है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल मिल्की वाइट कलर का होता है। मिल्की वाइट कलर क्यों होता है? ये एग लेसिथिन की वजह से। लेकिन एग लेसिथिन की वजह से ऐसा नहीं है कि इसको एग एलर्जी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देना है। एग अगर आपको एलर्जी है तो भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि एग एलर्जी लेसिथिन की वजह से नहीं होती। अब इसके ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आप इसको डे केयर सर्जरी में दे सकते हैं, टाइवा में दे सकते हैं, मतलब टोटल IV एनेस्थीसिया पोरफेरिया में दे सकते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में दे सकते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस में दे सकते हैं, लीवर डिसीज में दे सकते हैं, न्यूरो सर्जरी में दे सकते हैं, और सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस SAD इनमें दे सकते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रोपोफ्यूजन इन्फ्यूजन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्ट हो जाता है, फ्री फैटी एसिड बढ़ जाता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। इसका सबसे मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट साइड इफेक्ट क्या है? वह है ब्रेडिकार्डिया, और फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, और पेनफुल इंजेक्शन भी ये करता है। अब रीज़न क्या है इसके पेनफुल इंजेक्शन का? वो है सोयाबीन ऑयल। ठीक है। अब क्यों होगा प्रोपोफिन सिंड्रोम? अगर इसको यूज़ किया जो 48 आवर से ज़्यादा, आपने टोटल IV एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद उसको उसी पे रखा 48 आवर से ज़्यादा, तो प्रोपोफिल इन्फ्यूजन सिंड्रोम हो जाएगा। तो प्रोपोफोल पे 48 आवर से कम पे रखना है पेशेंट को। अब आपको जो प्रोपोफोल का वायल है, आप OT में गए और एक वायल ओपन था, आपने देखा प्रोपोफोल का है, आपने असिस्टेंट से पूछा कितने घंटे पहले ओपन हुआ, तो उसने कहा 8 घंटे पहले। अब इसको यूज़ नहीं करना, अब इसको आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देना है, क्योंकि 6 घंटे फाइल ओपन करने के 6 घंटे के अंतर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब है मिथोहेक्सिटोन, इसका एक ही है ECT में, ड्रग ऑफ चॉइस है ECT का। इटोमिडेट याद करना है, दिल से रिलेटेड। क्या? दिल से रिलेटेड, कुछ भी दिल का हो बीमारी, एनेरिज्म है, CVS है, MI है, MR है, आपको इटोमिडेट देना है। अब कौन सा मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस है MR में? वो है पेनक्यूरोनियम। इंडक्शन एजेंट नहीं, इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इन हार्ट डिसीज इटोमिडेट। मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन मिट्रल रिगर्जिटेशन, वो है पेनक्यूरोनियम। अब इसका हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट नोजिया वॉमिटिंग साइड इफेक्ट, मतलब मोस्ट हाईएस्ट नोजिया वॉमिटिंग कौन कराता है? पेनक्यूरोनियम। हाईएस्ट पेनफुल इंजेक्शन किसका है? इटोमिडेट। हाईएस्ट नोजिया वॉमिटिंग कौन कराता है? इटोमिडेट। हाईएस्ट मायोक्लोनस कौन कराता है? इटोमिडेट। हाईएस्ट हिकअप्स कौन कराता है? इटोमिडेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडक्शन एजेंट कौन से हैं? आपके कीटामिन और प्रोपोफोल, ये याद रखिए। अब कोई पेशेंट आया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, आपके पास आप इमरजेंसी OT में है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, क्या देंगे? कीटामिन। एक पेशेंट आया है जला हुआ, क्या देंगे? कीटामिन। एक पेशेंट आया है PPH के साथ, क्या देंगे? कीटामिन। इससे क्या पता चला? हाइपोवोल्यूमिक शॉक में इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इज कीटामिन। ठीक है। अब डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कराता है, फुल स्टमक पेशेंट में देंगे, प्रेगनेंसी, बर्निंग, ड्रेसिंग, माइनर सर्जरी, राइट टू लेफ्ट सेंट, फील्ड एनेस्थीसिया, अस्थमा, इन सब में आपको कीटामिन देना है। अब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे? एपिलेप्सी पे, हेड इंजरी में, न्यूरो सर्जरी में। अगर SOL स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो आपका, आपके ब्रेन में, हाइपरथायरॉयड में, ग्लूकोमा में, जहाँ पे भी प्रेशर बढ़ रहा है, चाहे वो
आई का हो चाहे ब्रेन का हो, वहाँ पे आपको कीटामिन देना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मैंने एक पेज में सारे इंडक्शन एजेंट नोट्स बनाए थे, रैपिड रिवीजन है, 99% क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। बार बार इसको ही रिवाइज करना है, बड़े नोट्स लेंथी नहीं पढ़ने, नोट्स को बनाने की टेक्निक सीखनी है। ये उसका एग्जाम्पल है। साइड में ड्रग्स, फिर ड्रग ऑफ चॉइस, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, फिर एक्स्ट्रा ड्रग एक डेक्सोमेडिटोमिडेट अल्फा 2, जो ये है अल्फा 2 आपका एगोनिस्ट है, आईसीयू सिडेशन में यूज होता है, अब एक फाइबर ऑप्टिक इंटूबेशन करता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बीटा ब्लॉकर में, हार्ट ब्लॉक में। तो अब इसके साथ आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड किया है कि बर्न, ड्रेसिंग और माइनर सर्जरी में क्यों यूज़ करते हैं कीटामिन को, क्योंकि एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है इसका। तो अब किस इंडक्शन एजेंट का एनाल्जेसिक इफेक्ट है? कीटामिन। फुल स्टमक पेशेंट में इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस कीटामिन। लेकिन मसल रिलैक्सेंट कौन सा यूज होगा? रोक्यूरोनियम, क्योंकि एनडीएमआर नो मेटाबॉलिज्म। तो एपिलेप्सी है, हेड इंजरी है, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप ये ऐसे पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। इसका कोई निमोनिक नहीं है, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है यही अपने आप में निमोनिक है, इसलिए ऐसे रिवाइज करते रहिए, ओटी में आते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ओटी में। विश यू ऑल द बेस्ट।